अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो अगस्त 2026 का वीजा बुलेटिन आपके लिए सिर्फ एक तारीखों की लिस्ट नहीं है, बल्कि आगे की पूरी इमिग्रेशन प्लानिंग को इम्पैक्ट करने वाला अपडेट है। इस बार सबसे बड़ी चिंता सिर्फ डेट आगे ना बढ़ने की नहीं, बल्कि कुछ कैटेगरीज में वीजा नंबर पूरी तरह खत्म होने और कुछ दूसरी कैटेगरीज पर भी प्रेशर बढ़ने की है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि अगस्त 2026 वीजा बुलेटिन आखिर कहता क्या है, भारतीय एप्लीकेंट्स पर इसका असर क्या पड़ेगा, रूल्स क्या कहते हैं और ऐसे समय में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले सबसे अहम अपडेट समझिए। EB2 इंडिया कैटेगरी अगस्त 2026 में भी अनअवेलेबल बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि इस कैटेगरी के लिए फिलहाल कोई नया इमिग्रेंट वीजा नंबर अवेलेबल नहीं है। जब तक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होकर नए वीजा नंबर्स जारी नहीं होते या सरकार अलग से कोई बदलाव नहीं करती, तब तक इस कैटेगरी में फाइनल अप्रूवल नहीं हो सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको केस आपका जो है ना वो रद्द हो गया है, बल्कि इसका मतलब केवल इतना है कि इस समय वीजा नंबर अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी बड़ी बात EB1 इंडिया को लेकर है। इस कैटेगरी की फाइनल एक्शन डेट फिलहाल 15 अक्टूबर 2022 पर बनी हुई है। लेकिन अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर वीजा नंबर की मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले कुछ हफ्तों में EB1 इंडिया भी अस्थायी रूप से अनअवेलेबल हो जाएगा। यानी जिन लोगों को अब तक लगता था कि कम से कम EB1 कंपैरेटिवली सुरक्षित कैटेगरी है, उनके लिए भी अब अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। अगर EB3 इंडिया की बात करें तो यहाँ भी कोई नई राहत नहीं मिली है। फाइनल एक्शन डेट पहले की तरह ही बनी हुई है और कोई फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है कि जिन एप्लीकेंट्स की प्रायोरिटी डेट अभी करंट नहीं हुई है, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अब यहाँ एक जरूरी रूल समझना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग वीजा बुलेटिन देखकर ये मान लेते हैं कि डेट आते ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वीजा बुलेटिन में दो अलग अलग चार्ट्स होते हैं। एक फाइनल एक्शन डेट, जिसके करंट होने पर वीजा जारी या अप्रूवल हो सकता है। दूसरा डेट्स फॉर फाइलिंग, जो ये बताता है कि कुछ मामलों में अप्लाई करना या एप्लीकेशन कब जमा किया जा सकता है। लेकिन अगस्त 2026 के लिए यूएससीआईएस ने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में फाइनल एक्शन डेट चार्ट का उपयोग करने को कहा है। यानी एप्लीकेंट्स को फाइलिंग के लिए भी उसी चार्ट को देखना होगा। अब भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी सलाह, अगर आपकी प्रायोरिटी डेट पहले से करंट नहीं है तो किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर प्लानिंग ना करें। अपनी कैटेगरी, प्रायोरिटी डेट और यूएससीआईएस की ऑफिशियल अपडेट रेगुलरली चेक करते रहें। अगर आपका एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या कोई दूसरा इमिग्रेशन स्टेप आने वाला है तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि डेट करंट होते ही देरी ना हो। ध्यान रखने वाली एक और बात ये भी है कि वीजा बुलेटिन हर महीने बदल सकता है। कई बार डेट्स आगे बढ़ती हैं, कई बार वही रुक जाती हैं और कई बार पीछे भी चली जाती हैं। इसीलिए किसी पुराने अनुमान के आधार पर जॉब चेंज, ट्रैवल या इमिग्रेशन प्लानिंग करना सही नहीं होगा। हर महीने की नई बुलेटिन के अनुसार ही फैसला लेना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर अगस्त 2026 का वीजा बुलेटिन भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए कोई बड़ी राहत लेकर नहीं आया है। EB2 अभी भी बंद है, EB1 पर दबाव बढ़ गया है और EB3 भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में सबसे समझदारी का कदम यही है कि आप अपनी प्रायोरिटी डेट पर नजर रखें, केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें और इमिग्रेशन प्लानिंग हमेशा मौजूदा रूल्स के अनुसार ही करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।